आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। बीजेपी समेत कांग्रेस और दीगर छोटी बड़ी सियासी पार्टियां चुनावी जलसों में वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिशों में मसरूफ। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से पूरे मुल्क में हुआ शुरू। 29 जून से शुरू होने वाली यात्रा 50 दिन पर होगी मुहित। रफियाबाद इलाके में एक दिलदोज सान्हे में मुबैना तौर पर नौजवान बेटे ने अपनी ही वालिदा को किया कत्ल। कातिल पुलिस के शिकंजे में। और जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों तक मौसम नासाजगार रहने का इम्कान। किसानों को कल तक अपनी ज़रूरी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की तलकीन। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं और बीजेपी समेत कांग्रेस और दीगर छोटी बड़ी सियासी पार्टियां चुनावी जलसों में वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिशें कर रही हैं। आज बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला में चुनाव जलसों से खिताब किया और अवाम को यकीन दिलाया कि पूरे मुल्क के साथ साथ केरला के अवाम के लिए भी सभी तरह की सहूलियात मैसर की जा रही हैं और आने वाले इंतखाबात में लोग एनडीए के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत की तश्कील के साथ ही केरला के 70 साल की उम्र से ज्यादा बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत लाया जाएगा और उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भी आज केरला में अपनी लोकसभा सीट वायनाड में भी चुनाव रैली से खिताब किया और दीगर जगहों पर भी चुनावी जलसों में लोगों को इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उनके अलावा सीपीआईएम के सीताराम येचूरी, बृंदा कारत और दीगर लीडरों ने भी केरला में चुनावी जलसों में शिरकत की। मरकजी वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने आज उधमपुर हल्का इंतखाब के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में बसूली के रामलीला मैदान में एक चुनावी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने 10 साल के दौरान आवाम के साथ जो भी वादे किए वो पूरे हो गए। उन्होंने दफा 370 की तनसीक से तलाक और मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने जैसे मामलात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां मिलिटेंसी का खतरा था वहां अब आम लोग तिरंगा लेकर आसानी के साथ चल रहे हैं। चुनाव रैली से जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया और लोगों को बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां शद्दुमत से जारी हैं और आने वाले इंतखाबात के दौरान शिफाफ और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायतों पर अमल दरामद किया जा रहा है। आज श्रीनगर में दूरदर्शन न्यूज के नुमाइंदे शेख मुदस्सिर अमीन के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि पोलिंग अमले की तरतीब मुकम्मल की गई है और पोलिंग के 5 मराहिल के वोटरान को पोलिंग बूथों पर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। वोटर्स में काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? फर्स्ट टाइम वोटर्स हम उनको मानते हैं जिन्होंने अभी अभी एनरोलमेंट कराई है। नॉर्मली 18-19 साल का जो वोटर रहता है उसको हम फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं, जो पहली बार वोटर बनाया और फर्स्ट टाइम जो है वोट करने भी जा रहा है। इनकी तादाद जो है परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो तकरीबन जो है 4% के करीब आ जाती है टोटल रोल में और 2.25 लाख के करीब जो है ये वोटर्स आते हैं। अभी भी हमारा अपडेशन चल रहा है, उस हिसाब से उसमें कुछ नंबर और बढ़ोतरी हो सकती है। और जो सिस्टमिक वोटर इलेक्टोरल
एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का जो स्वीप प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी हम कॉलेजेस स्कूल्स को खुसूसन तौर पर देखते हैं कि वहाँ भी अवेयरनेस हो और फर्स्ट टाइम जो वोटर जो है जिसमें अभी काफ़ी उत्साह है, उसमें एंथुजियाज्म से उभरा हुआ है, उसको अभी अभी अपनी एक वोटर की पहचान मिली हुई है और उस पहचान को जो है उसने इलेक्शन के दरमियान अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज वेल एज जो ड्यूटी भी है उसको यूज़ करने के लिए हम फुल्ली तरीके से प्रिपेयर्ड है। आपके ज़रिए से हम तमाम 18 और 19 साल के जो यंग वोटर्स है उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका काम सिर्फ एनरोल होना, वोटर बनना या एपिक कार्ड लेना वहाँ तक ही महदूद नहीं है, वो तो जस्ट शुरुआत है। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी बाकी है, वो है इलेक्शन के दिन जो भी आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रहेगा उस दिन जो है आप वोट करें। आपको पूरा देश जो है आपकी तरफ एक भावी सिटीज़न, फ्यूचर के सिटीजन्स के हिसाब से देखते हैं और आप उसमें जब वोटिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संदेश। बारामूला पार्लिमानी हल्का इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दौरान सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को जानकारी दी गई कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी के कागजात किस तरह से भर सकते हैं और नामजदगी कागजात के साथ कौन कौन से दस्तावेजात साथ रखना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि इस हल्का इंतखाब में अगले महीने की 20 तारीख को चुनाव मुनक्कद किए जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज किश्तवाड़ में बीजेपी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से जो कल चुनाव मंशूर जारी किया गया है उसमें गरीब और पिछड़े लोगों की फलाह बहबूद के कामों को तरजीहात में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम तरक्की चाहते हैं और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म के तौर देखना चाहते हैं। गुलाम अली खटाना ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क ने जो तरक्की की है उसकी रफ्तार बरकरार रखने के लिए मजीद 5 साल दरकार हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों पर वाज़िह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया गया है और कानून को मजाक बनाया जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में वर्करों और अहदेदारों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के दौरान वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन ने आज हंदवाड़ा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया और उनसे ताकीद की कि वो अवामी सतह पर पार्टी के एजेंडे को पहचानने में अपना किरदार अदा करें। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने गुज़श्ता 40 साल के दौरान जम्मू कश्मीर को तबाही और बर्बादी के दलदल में पहुंचा दिया। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। आज डोडा में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवालिया अंदाज में तनज़ करते हुए कहा कि उन्हें जब भी मौका मिला तब बीजेपी के साथ जाकर अपनी सियासी ख्वाहिश पूरी की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब से खिताब करने के दौरान पुलवामा जिले के मुतअद्दिद सियासी कारकुनों से ताकीद की कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर और जफर इकबाल मनहास को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि साबिक़ा सियासी जमातों ने धोखाधड़ी पर मबनी सियासत करते हुए जम्मू कश्मीर को माली और जानी नुकसान से दो चार कर दिया। अपनी पार्टी ने आज शुपैया में भी पार्टी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्कद की जिसमें डीडीसी मेंबरान के अलावा दीगर पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट JKNPF के उम्मीदवार शेख मुजफ्फर ने आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी के कागज डीसी ऑफिस अनंतनाग में दाखिल करने के मौके पर उनके हमरा पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अब तक इस हल्के से 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज ठाठी और बदरवा में कांग्रेस के उधमपुर लोकसभा हल्के के नामजद उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में चुनावी रैलियों में शिरकत की। उन्होंने बीजेपी को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के साथ जो सौतीला सलूक किया है उससे नजात पाने के लिए लोग कांग्रेस उम्मीदवार को वोट करें। CPIM के जम्मू कश्मीर यूनिट के सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने आज अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो इन पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबात के दौरान अपना वोट दें।
जम्मू कश्मीर में तमाम वोटरान लोकसभा इंतखाबात में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरान में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश नजर आ रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए चंद वोटरान ने कहा कि वो अपना कीमती वोट ईमानदार अवाम दोस्त शख्स को देकर अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं। वोट से ही तब्दीली आती है, जो हम वोट डालते हैं उससे ही चेंज आती है। वोट बुनियादी हक भी है, ये जरूरी डालना चाहिए। इस वक्त हमें वोट डालना है, वोट डालने से ही डेवलपमेंट होगी। जब हम वोट डालेंगे, अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, उसके पास जाएंगे, हमारा ये काम करिए, तभी वो काम करेगा। जब हम वोट ही नहीं डालेंगे, कोई एरा गेरा आएगा, वो बन जाएगा, तो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। इसलिए जिस नुमाइंदे को हम वोट डालेंगे, उसके पास जाएंगे, अपना काम करवाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर की बात करवाएंगे, उसी लिए उसको पार्लियामेंट भेजते हैं। हमें ये चाहिए कि पार्टी से ऊपर उठकर कि हम ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो कैंडिडेट हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे उतर। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से पूरे मुल्क में शुरू हुआ। 50 दिन तक जारी रहने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर अगस्त की 19 तारीख को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हुक्काम ने कहा कि यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों जगहों से एक साथ शुरू करवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्तों पर यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अलावा किसी भी मौसमी सूरत हाल के दौरान यात्रा के आसान इनेकाद के लिए तमाम तरह के इंतजाम मुकम्मल करने का अमल जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बडगाम ने आज अपना चौथा कन्वोकेशन मुनक्कद किया। कन्वोकेशन में इंस्टीट्यूट के तलबा, फैकल्टी मेंबरान और वादी के कई तालीमी इदारों और कॉलेजों के तलबा ने भी शिरकत की। कन्वोकेशन में डायरेक्टर जनरल निफ्टस तनु कश्यप मेहमानी खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू भी कन्वेंशन में मेहमानी ज़ीवेकार की हैसियत से मौजूद रहे। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में एक दिल तो सानहे में मुबैना तौर पर एक नौजवान बेटे ने अपनी ही वालिदा का कत्ल किया। हुकाम की तरफ से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये वाक़ा रफियाबाद के हदीपुरा में रात के दौरान पेश आया। मुतासरा की पहचान जाहिर न करते हुए बताया गया कि आमिर वानी उर्फ गजनी, जो कि पेशे से एक ड्राइवर है, ने अपनी वालिदा पर एक तेज धार वाले हथियार से हमला करके उसे अजान कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ डंगी वच्छा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक महलू खातून की लाश को तिब्बी और कानूनी लवाजमात के बाद वर्सा के हवाले किया गया। श्रीनगर के सनत नगर इलाके में कल देर रात आग की होलनाक वारदात पेश आई, जिसमें सिकॉप में वाक़ा एक कारखाना जिसमें LED इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार किया जाता है, आग में पूरी तरह से खाकिस्तर हुआ। बताया जा रहा है आग की वारदात शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आई। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों तक मौसम नासाजगार रहेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगरचे मौसम में आज शाम से मामूली बदलाव आएगा, ताहम 16 और 17 अप्रैल को एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात ने किसानों से कहा कि वो 16 अप्रैल तक अपनी ज़री सरगर्मियां मुअत्तल रखें और सफ़र करने वालों से भी कहा कि वो सफ़र शुरू करने से पहले महकमे की एडवाइजरी का मुताला करें। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म होना चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।